तो बड़ी खबर ये पंजाब से है, जहां होशियारपुर में आंशिक ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन का ये बड़ा बयान सामने आया है। और देखिए, लगातार बॉर्डर पर जिस तरह से ड्रोन देखे जा रहे हैं, उसके बाद दसुआ मुकेरिया क्षेत्रों में आंशिक ब्लैकआउट का ऐलान किया गया और अपने अपने घरों में लोग रहें, स्वैच्छिक ब्लैकआउट अपनाएं। ये आशिका जैन की ओर से कहा गया है। स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बीच एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। पंजाब से यह बड़ी खबर है, जहां पर देखिए कई ड्रोन देखे गए हैं। होशियारपुर में आंशिक ब्लैकआउट का ऐलान भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, दसुआ और मुकेरिया क्षेत्रों में आंशिक ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। अपने अपने घरों में लोग रहें, स्वैच्छिक ब्लैकआउट अपनाएं। और उन्होंने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बीच एहतियाती कदम भी तेज कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर, पंजाब में कई जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। कई जिलों में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट की सूचनाएं और लोग इस घटना के बाद से सतर्क हैं। किसी विस्फोट की पुष्टि नहीं हुई है। अमृतसर में सायरन बजना शुरू हो गया है। अफसरों ने घटना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन करीब से नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एयर डिफेंस यूनिट और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट पर। लोगों से अपील की जा रही है, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। पंजाब में कई जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट की सूचनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना के बाद से लोग जो है वो पूरी तरह से सतर्क हैं। हालांकि किसी तरह के विस्फोट की कोई खबर नहीं है। अफसरों ने घटना की पुष्टि नहीं की है, करीब से नजर रखी जा रही है। और वहीं पर एयर डिफेंस यूनिट और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट। तो पंजाब में देखिए, बॉर्डर क्षेत्रों में ये ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमृतसर में ड्रोन देखे गए हैं, ब्लैकआउट वहां पर किया गया। और कई जगहों पर पंजाब में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। कई जिलों में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट की सूचना, जिसके बाद लोग सतर्क हैं। अमृतसर में सायरन बजना शुरू हुआ। हालांकि किसी विस्फोट की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों से न घबराने की अपील की जा रही है। और देखिए, पूरी तरह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है, शांत रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है। और ये देखिए किस तरह से खोल लिया राणे च ज्यादा आउंदी हो। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से कई जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। और लोगों ने वहां पर वीडियो बनाकर भी पोस्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ड्रोन देखे जाने की तस्वीरें पंजाब के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। अमृतसर में सायरन बजना शुरू हुआ और डिप्टी कमिश्नर की ओर से वहां पर लोगों से अपील भी की गई है कि लोग देखिए शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आंशिक ब्लैकआउट का भी ऐलान किया गया है। तो पंजाब से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। कई जगहों पर लोगों ने वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर कई लोग पोस्ट कर रहे हैं। वहीं पर ये तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं किसी तरह से अमृतसर से पंजाब के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है और पंजाब के कई इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। पंजाब के कई इलाकों में इस तरह की ड्रोन एक्टिविटीज सर देखी गई है एक बार फिर से। वहां पर इस समय किस तरह की स्थिति है और क्या लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज देखने के बाद? अभी क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि अभी अमृतसर, होशियारपुर और जलंधर इस एरिया में और पठानकोट इस एरिया में ब्लैकआउट संपूर्ण तौर पे कर दिया गया है। और कुछ लोगों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी
कि ब्लास्ट की कुछ साउंड सुनाई दिया है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी इस चीज को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि अमृतसर से फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं और आपको बता दें कि ब्लैकआउट करीब 8:30 से 8:45 के बीच में अमृतसर में ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी इसी मामले को लेकर जांच कर रही है। जी, ब्लैकआउट को लेकर ऐलान किया गया है। आंशिक तौर पर यह कहा गया है कि आंशिक ब्लैकआउट है। यहाँ पर लोग जो है वो किसी तरह से पैनिक ना हो, शांत रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन लोग जो है तस्वीरें बनाकर राकेश जी वहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं उनमें पैनिक तो है, क्योंकि ड्रोन देखने के बाद लोगों के मन में डर रहता है कि यहाँ पर कोई विस्फोट, कोई धमाका ना हो जाए। तो उस स्थिति में अभी लोग जो है वो ज़्यादा पैनिक ना हो, इसको लेकर किस तरह की वहाँ पर अपील की जा रही है अफसरों से खासकर। जी, आपको बता दें जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 8 बजे करीब संबोधन किया, उसके बाद करीब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास जम्मू के दसूहा में ब्लास्ट होने की जानकारी मिली और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पे फैली तो खबरों में आने लगा। उसके बाद जैसे ही होशियारपुर और अमृतसर में जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई तो आर्मी की इनपुट के आधार पे जो है वहाँ पे जो माझा एरिया है वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिए गए और आपको बता दें कि स्कूल्स वगैरह भी कल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो अभी ये जानकारी मिल रही है, लेकिन आपको बता दें अभी ऐसी कोई भी बमनुमा चीज ना तो देखी गई है, ना ही इस चीज के बारे में प्रशासन ने पुष्टि की है। लेकिन आपको बता दें कि लोगों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो है ड्रोन का जो ब्लास्ट होने का साउंड सुनाई दिया, लेकिन इस चीज की अभी कोई भी पुष्टि प्रशासनिक नहीं की गई है। जी बिल्कुल, लेकिन ये अब एक लगातार देखिए जम्मू क्षेत्र में भी राकेश जी वहाँ पर भी ड्रोन लगातार देखे जा रहे हैं, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन सामने आना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो एक दोहरा चरित्र है वो भी सामने आ गया है कि सीज फायर हो गया है, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो रही है और उसके बावजूद भी इस तरह के ड्रोन अभी सामने देखने को मिल रहा है। जी, आपको बता दें जैसे कि अगर पाकिस्तान का पिछला इतिहास देखें तो जितनी बार भी सीज फायर को लेके जब भी मीटिंग्स की बात होती है तो उसके बीच में ये छिटपुट हरकतें करते रहते हैं। तो उसको लेकर आज भी जो है डीजीएमओ की मीटिंग होनी थी दिल्ली में, जिसको लेकर हॉटलाइन पे इनकी मीटिंग होनी थी, तो किसी वजह से आज नहीं हो पाई। तो सूत्रों के वाले से जो जानकारी मिल रही है यही है कि कल की डेट में जो है ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन क्या होता है, क्या सेटलमेंट होती है, किन कंडीशन के ऊपर इनकी एग्रीमेंट होती है, इसको अभी देखना होगा। लेकिन ये हरकतें जो हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो तस्वीर है बिल्कुल खराब दिखाई दे रही है और लोग भी इस चीज को लेके नापसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो चुका है इन चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, बदनामी पाकिस्तान और साथ साथ कई प्रोमिसेस करने के बाद देखिए टोटल वहाँ पर सीज फायर, ये कहा गया कि सीज फायर कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। और ये शहबाज शरीफ वहाँ से देखिए सीज फायर का ऐलान करते हैं, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो रही है। अब पाकिस्तान की सेना लगातार झूठ पर झूठ वीडियो दिखाकर बातचीत कर रही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी किस तरह से राकेश जी आप देख पा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी जो एक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वहाँ पर, हालांकि सेना में भी उनके टेररिस्ट हैं, कोई अंतर वहाँ पर नहीं है, उनके द्वारा ये कोई माहौल बिगाड़ने की साजिश एक बार फिर से रची जा रही है? क्या इस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी, आपको बता दें जैसे कि पाकिस्तान में पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो वहाँ के जो पीएम पहले थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो अभी जो आर्मी और आईएसआई की कॉम्बिनेशन में ये मतलब जबरदस्ती सरकार चलाई जा रही है और वहाँ की सीएम की सुनवाई तो बिल्कुल नहीं होती है और ना पीएम की होती है। तो जो आर्मी ने डिसाइड कर लिया, आईएसआई ने डिसाइड कर लिया, वही होता है। तो अभी भी इनको ये समझ आ जानी चाहिए थी कि जैसे 100 आतंकवादी इनके मारे जा चुके हैं और उनको पनाह भी ये लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद जब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, बात हो चुकी है, फिर मीटिंग की भी डिस्कस हो चुकी है, तो ये चीजें हरकतें करना इनके लिए गलत है। लेकिन आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वार्निंग दी है कि अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इससे ऊपर और बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों में ये जो है परमाणु बम पे भी धमकी दे रहे थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और इस बीच बड़ी